अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स ब्रिज। और आज की गुड न्यूज़ ये है कि स्टेडा की तरफ से टीचिंग लाइसेंस अनाउंस कर दिया गया है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से सबसे पहले आपने टीचिंग लाइसेंस के लिए रजिस्टर करना होगा, पर रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको कुछ चीज़ों को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें समझनी होंगी, और आप जब अप्लाई करेंगे या रजिस्टर करेंगे ख़ुद को, उसमें कुछ कॉलम्स ऐसे हैं जो कि आपको फ़िल करने होंगे। तो बेहतर है कि आप इस चीज़ को पहले समझ लें। अप्लाई करने से पहले आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो आइए हम चलते हैं टीचिंग लाइसेंस की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टेडा की एक ऑफ़िशियल वेबसाइट आपको नज़र आ रही है, जहाँ पे हम देखेंगे कि आपकी टीचिंग लाइसेंस की कैटेगरीज़ क्या होंगी, और साथ साथ टेस्ट जो है वो किस हिसाब से होगा और उसका क्राइटेरिया क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हमने टीचिंग क्राइटेरिया को समझना है और कैटेगरीज़ को समझना है। सबसे पहला पॉइंट क्लियर ये होना चाहिए कि जब आप टेस्ट पास करेंगे तभी आपको टीचिंग लाइसेंस इशू कर दिया जाएगा, और जब आप अप्लाई करेंगे तो साथ साथ आपको पेमेंट भी देनी होगी, यानी कि आपको एप्लीकेशन फ़ीस भी अदा करनी होगी जो कि स्टेडा की तरफ से उन्होंने रखी होगी। उसके बाद जो है टीचिंग लाइसेंस की 3 कैटेगरीज़ हैं। सबसे पहली है प्राइमरी, यानी कि अगर किसी का एडीई यानी कि डिप्लोमा या एसोसिएट डिग्री एजुकेशन होल्डर है तो वो प्राइमरी लेवल के लिए अप्लाई करेगा। अगर किसी के पास बीएड 4 इयर्स का है या फिर 2.5 इयर्स का है तो वो एलिमेंट्री का लाइसेंस लेगा। और अगर टीचिंग लाइसेंस सेकेंडरी के लिए आपको चाहिए तो फिर आपके पास बीएड 4 इयर्स और 1.5 इयर्स डिग्री होनी चाहिए। अगर इन सर्विस टीचर्स हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई टीचर्स हैं जिनको जो अभी सर्विस कर रहे हैं, तो उनके लिए ये तीनों कैटेगरीज़ होंगी, जिसमें प्राइमरी के लिए एडीई प्लस 2 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए, और एलिमेंट्री लेवल के लिए या एलिमेंट्री लाइसेंस के लिए आपके पास बीएड 4 इयर्स 2.5 इयर्स की होनी चाहिए, एमएड या फिर मास्टर्स लेवल की एजुकेशन, और साथ साथ 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसी तरह से सेम एक्सपीरियंस आपके पास सेकेंडरी लेवल का भी होना चाहिए। तो ये तीनों कैटेगरीज़ आपको जहन में रखनी है। इन सर्विस जो भी होंगे उनके लिए एटलीस्ट 3 इयर्स का एक्सपीरियंस लाजमी होना चाहिए, और जो फ्रेशी होंगे वो फिर अपने क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से अप्लाई करेंगे। तो आइए चलते हैं आगे। क्या लिखा हुआ, द टीचिंग लाइसेंस विल बी वैलिड फॉर 5 इयर्स, यानी कि आपका जो लाइसेंस होगा वो 5 इयर्स के लिए ही वैलिड होगा। 5 इयर्स के बाद आपको रिन्यू करना होगा, यानी कि जब आप 5 इयर्स हो जाएंगे तो फिर आपने दोबारा से अप्लाई करना है। अपनी सीपीडी पॉइंट्स जो होंगी, यानी कि कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट पॉइंट्स जो हैं वो आपने अपनी पूरी रखनी है। इन 5 इयर्स के अंदर अंदर आपके 5 क्रेडिट आवर्स का एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्स भी होगा, वो भी आपने साथ साथ करना होगा। और अपने इस 5 इयर्स के दौरान डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी होंगे, वो भी आपको कंडक्ट करने पड़ेंगे। और उसके साथ साथ अगर आपके पास 5 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं तो फिर आपने रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना होगा। ये आपको याद रखना होगा कि आपके पास सीपीडी पॉइंट्स, सीपीडी क्रेडिट्स लाजमी होने चाहिए। अदरवाइज़ अगर आप लेट हो जाते हैं, आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल 1 ईयर आप लेट हो जाते हैं, तो आपकी एडिशनल 1 सीपीडी क्रेडिट, या 2 इयर्स के लिए आप लेट हो जाते हैं तो वो फिर उस हिसाब से उनको मैनेज करना होगा, यानी कि लेट फ़ीस आपको देनी होगी, और ये थोड़ा सा आपके लिए भी प्रोसेस लेज़ी हो जाएगा। यानी कि आप आगे जाके अगर फॉर एग्ज़ाम्पल टीचिंग लाइसेंस एक्सपांड करना चाहते हैं तो आप रिन्यू करवाना लाजमी होगा आपके लिए। उसके साथ साथ अब हम देखेंगे प्राइवेट सेक्टर के हिसाब से, अगर इन फ्यूचर ये लाइसेंस जो है वो प्राइवेट सेक्टर के लिए भी फ़ायदेमंद हो सकता है, कि आगे जाके ये लाइसेंस अगर जिस भी कैंडिडेट के पास होगा तो उसी को हायर किया जाएगा, यानी कि ये दोनों पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर इदारों में, दोनों में अप्लाई किया जाएगा। और जो भी प्राइवेट टीचिंग करेंगे उनको भी ये लाइसेंस की नीड होगी लाजमी। यहाँ पे जो है कुछ भी मिसयूज़ हुआ, मिसकंडक्ट हुआ किसी भी टीचिंग लाइसेंस का, तो वो स्टेडा की तरफ से बोर्ड ऑफ़ गवर्नेंस जो है वो इसके ऊपर एप्लीकेशन या अपील दे सकते हैं, या कोई भी इसमें एक्शन ले सकते हैं। तो आपने इस चीज़ को मिसयूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। और ये कुछ कैटेगरीज़ के डिटेल्स थे और टेस्ट के हवाले से डिटेल्स थे जो कि आपको समझना बहुत ही लाजमी है। अब हम नेक्स्ट पे चलेंगे अपनी टीचिंग लाइसेंस टेस्ट की तरफ। तो यहाँ पे हमने देखना है कि स्टैंडर्ड क्या होगा टीचिंग लाइसेंस के लिए। जो भी अप्लाई करने वाले हैं उनके लिए
अप्रोप्रिएट लेवल जो है वो चूज़ करनी होगी। आपकी प्रोफेशनल स्टैंडर्ड के बेस पर ही टेस्ट होगा और साथ साथ आपने जो है वो सिलेबस को भी कवर करना होगा, यानी कि जो भी आप कैटेगरी चूज़ करेंगे उस लेवल के आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, सिलेबस बताया जाएगा। स्टेडा की वेबसाइट पर सारी चीज़ें अपलोड होती जाएंगी। और उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है कि जो आपका टेस्ट कंडक्ट होगा वो कोई भी थर्ड पार्टी कंडक्ट करेगी, और इसके साथ साथ सिंक्रोनाइजेशन भी लाजमी होगी, और एक्रेडिटेशन जो होगी वो नेक्टे देगा, यानी कि ये भी एक थर्ड पार्टी इदारा है जो कि आपको एक्रेडिटेशन देता है। उसके साथ साथ टेस्ट में जो आपका टेस्ट लिया जाएगा वो अकॉर्डिंग टू द करिकुलम लिया जाएगा, यानी कि जो भी आप कैटेगरी चूज़ करेंगे उस हिसाब से आपका जो करिकुलम है उससे अलाइन होना चाहिए। यानी कि आप जब टेस्ट देंगे तो आपका जो करिकुलम होगा वो अलाइन होगा उस टेस्ट के क्वेश्चन के साथ। तो आपने अपनी तैयारी जो है वो उस हिसाब से करिकुलम को देख के ही आपने करनी है। इंशाल्लाह ताला आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ये कह रहा है कि यहाँ पे आपको दोनों स्किल्स जो हैं वो नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि पेडागोजिकल स्किल्स भी होनी चाहिए और आपको नॉलेज भी होनी चाहिए। इन दोनों चीज़ें आपने लाजमी कवर करनी है और इस पैटर्न के हिसाब से आपको टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा इन वेरियस फील्ड्स, ठीक है। तो आपने इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। एप्लीकेंट्स कैन री अपीयर इन द टेस्ट आफ्टर एटलीस्ट 6 मंथ्स से, यानी कि यहाँ पे इसके कहने का मकसद ये होगा कि आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल टेस्ट में फ़ेल हो जाते हैं तो आफ्टर 6 मंथ फिर से आप अप्लाई कर सकते हैं टू गेट द लाइसेंस, और उसकी जो फ़ीस होगी वो भी आपको अलग से अदा करनी होगी। इसके अलावा इन फ्यूचर असेसमेंट प्रैक्टिसेस विल बी कंसीडर्ड एज़ पर द रेडीनेस ऑफ द सिस्टम एंड द टीचर्स। फॉर एग्जांपल पोर्टफोलियो असेसमेंट, क्लासरूम ऑब्जर्वेशंस होंगी, रिकॉर्डेड प्रैक्टिकम किया जाएगा, कंसल्टेशंस होंगी, और इसके साथ साथ ये जो है ये पूरी की पूरी कोशिशें जो हैं वो की जा रही हैं ताकि टीचिंग जो है वो इम्प्रूव हो सके और टीचिंग स्किल्स ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स अवेल कर सकें। तो यहाँ पे ये तीनों चीज़ों को भी ध्यान में रखा जाएगा। पोर्टफोलियोज़ किस तरह से बनते हैं, ये कुछ ट्रेनिंग्स होती हैं, उन ट्रेनिंग्स में आपको पोर्टफोलियोज़ भी बनवाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अप्रोप्रिएट टीचिंग लाइसेंस फ़ी जो होगी वो डिटरमाइन की जाएगी, या फिर रिन्यूअल जो होगा वो भी स्टेडा की तरफ से वो फ़ीस बताई जाएगी। तो आपने जब भी रजिस्ट्रेशन करनी है तो इन चीज़ों को भी आपने समझना होगा। और सर्विंग जो भी होंगे टीचर्स, या फिर करंटली अगर किसी भी प्राइवेट सेक्टर में वो लोग जॉब कर रहे हैं तो वो भी दोनों अप्लाई कर सकते हैं इस पॉलिसी के तहत। ये सारी रिक्वायरमेंट्स उनको पूरी करनी होंगी। तो प्राइवेट सेक्टर के लिए भी आगे जाकर इन लाइसेंस की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो अगर कोई भी प्राइवेट टीचर्स आप में से सुन रहा है या किसी के घर में कोई भी कैंडिडेट प्राइवेट टीचिंग भी करता है तो वो भी प्राइवेट अपना इदारा शो करेगा और उसके साथ साथ आपको अप्लाई भी करना होगा ताकि आपके पास भी एक ऑफिशियली टीचिंग लाइसेंस मौजूद हो। और इसके बेस पर इनके जो फ़ायदे होंगे वो फ़ायदे ये होंगे कि आगे जाके आपकी ग्रेड जो हैं वो भी अपग्रेड होंगे। जल्द से जल्द आपकी जो भी डेटा होगी वो आपकी कलेक्ट होगी ऑनलाइन, और इसके साथ साथ इसकी पूरी सिंक्रोनाइजेशन होगी। डिफरेंट इदारों में भी ये आपका रिकॉर्ड होगा, जैसे कि नादरा हो गया, बायोमेट्रिक्स वगैरह सारी चीज़ें हो गई। तो इस हवाले से ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको बहुत काम आएगी। आप दूसरों को भी शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।